नमस्कार, मैं प्रवेंद्र दोदावत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम यूडाइस पोर्टल पर टीचर मॉड्यूल से संबंधित बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यूडाइस पर मुख्यतः 3 पोर्टल हैं, जिसमें एक प्रोफाइल है, प्रोफाइल के बाद एक टीचर मॉड्यूल है और तीसरा स्टूडेंट मॉड्यूल है। तो यहाँ पर हम टोटली टीचर मॉड्यूल पर किस तरह से काम करेंगे उसकी बात करेंगे। तो आप संपूर्ण वीडियो को देखें, स्टेप बाय स्टेप देखें, आपको पूरी प्रोसेस बताई जाएगी। आप यूडाइस प्लस के टीचर मॉड्यूल पर आ जाएं और यहाँ पर अपने स्कूल की लॉगिन आईडी पासवर्ड लगाकर लॉगिन कर लें। इस तरह का मॉड्यूल आपको दिखाई देगा। यहाँ पर क्लिक हियर टू ओपन टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की डाटा के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पर क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट, इस तरह से आपको जब आप इसको पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे तब आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उससे पहले आपको यहाँ पर नीचे रेगुलर स्टाफ की संख्या दिखाई देगी, काउंटिंग और नॉन रेगुलर स्टाफ अगर आपके स्कूल में है तो उसकी संख्या यहाँ पर दिखाई देगी। साथ में आपको इनकम्प्लीट यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आपके जो कार्मिक हैं उनका डाटा आपने इस वर्ष में अपडेट नहीं किया है तो इनकम्प्लीट यहाँ पर दिखाई देगा। नीचे टीचिंग स्टाफ ऐड करने का ऑप्शन है और नीचे नॉन टीचिंग स्टाफ ऐड करने का ऑप्शन भी आपको दिखाई दे जाएगा। इस तरह का फॉर्म ओपन होगा जब आप ये एंट्री करेंगे। तो आप यहाँ पर डैशबोर्ड पर आ जाएं एक बार और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें टीचिंग और नॉन टीचिंग ऐड करने का ऑप्शन भी यहाँ पर दिखेगा। तो हम वो बाद में करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर जो हमारा स्टाफ पहले से ऐड है उनके एक एक स्टाफ की जो डिटेल है उसे हमें वापस से वेरीफाई करना होगा। अगर उसमें हमें कुछ करेक्शन करना है तो वो हम अपडेट करते हुए उसे अपडेट करेंगे। तो आपको जितनी भी स्टाफ की संख्या है उनकी डिटेल को एक बार अपडेट करना है। आप उसमें कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो वो करेक्शन करते हुए आपको सारी डिटेल प्रत्येक कार्मिक की अपडेट करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले आप जो हमारा डैशबोर्ड है वहाँ पर आ जाएं। डैशबोर्ड पर जब आप आएंगे तो आप नीचे देखेंगे टोटल काउंटिंग आपको यहाँ पर दिखाई देगी। आप यहाँ संख्या पर क्लिक कर सकते हैं या इनकम्प्लीट की संख्या पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको जो आपका स्टाफ है वो यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। प्रत्येक कार्मिक के डिटेल हमें यहाँ पर 3 ऑप्शनों के माध्यम से सेव करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन पर आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो एक एक क्लिक करते ही हम यहाँ पर जनरल प्रोफाइल पर हमने क्लिक किया और उसको अपडेट किया तो यहाँ पर एक ग्रीन हो जाएगा। रेड है। वापस सेकंड नंबर का ऑप्शन हमने क्लिक किया, अपॉइंटमेंट और टीचिंग प्रोफाइल, इस पर हमने अपडेट किया है तो ये यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। इसमें ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल का अगला ऑप्शन दिखेगा, उसको भी हम अपडेट करेंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर तीनों जो मॉड्यूल हैं, टीचर जो हमारा स्टाफ है उनकी डिटेल का, उसकी ये तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाएंगी और स्टेटस के अंदर आपका कंप्लीट दिखाई दे जाएगा। तो जिस स्टाफ की आपने डिटेल अपडेट नहीं की है उसके डाटा अपडेट का ऑप्शन आ रहा है और जो स्टाफ की डिटेल हमने कंप्लीट कर ली है उसका डाटा यहाँ से अपडेट हो जाएगा। आप रिफ्रेश बटन पर क्लिक करके इनकम्प्लीट की संख्या को चेक करेंगे तो आपकी संख्या वापस से कम हो जाएगी। जो कंप्लीट है वो धीरे धीरे आपके अपडेट हो जाएंगे। आप एक बार रिफ्रेश कर लें, इसके बाद में आप वापस से अगले कार्मिक की डिटेल अपडेट करें और यहाँ पर कोई करेक्शन हो तो उसे आप अपडेट करते चलें। ऐसे इनकम्प्लीट आपको शो होगा और आप इसको वापस से अगली स्टेप पर जाकर कंप्लीट करें, फिर अगली स्टेप पर कंप्लीट करें। इस तरह से 3 स्टेप आपको कंप्लीट करनी है प्रत्येक कार्मिक की और यहाँ पर आपके कंप्लीट डाटा दिखाई दे जाएगा। इस तरह से आप एक एक कार्मिक का जो डाटा है उसे अपडेट करेंगे। अगर आपके 10 कार्मिक हैं तो 10 बार आपको एक एक कार्मिक की डिटेल ओपन करते हुए इसे अपडेट करना है। अगर आपके कार्मिक ज़्यादा हैं तब भी आपको एक एक कार्मिक की डिटेल यहाँ पर आपको अपडेट करनी होगी। और उसके बाद आप ये रिफ्रेश बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो टोटल है वो यहाँ पर संख्या दिखाई दे जाएगी। साथ ही इनकम्प्लीट में आपके, अगर आपने सभी को कंप्लीट कर लिया है तो इनकम्प्लीट आपके 0 हो जाएगा। टीचिंग स्टाफ अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है। अगर कोई टीचिंग स्टाफ आपका छूटा हुआ है, आपका नाम शो नहीं हो रहा है तो उसको आपको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर ऐड नहीं हो रहा है, कार्मिक पहले से यूडाइस पर है, तो उसके लिए आपको उन्हें इंपोर्ट करना होगा। वो ड्रॉप बॉक्स में होंगे, वहाँ से आपको इंपोर्ट करना होगा या फिर जिस स्कूल में पहले थे वहाँ से आप उन्हें ड्रॉप बॉक्स में डलवाएं और वहाँ से आप इनको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें टीचिंग और नॉन टीचिंग
जो स्टाफ है उसकी डिटेल अपडेट करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर कोई साथी पहले से किसी दूसरे विद्यालय में कार्यरत थे तो उनको आप इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट के माध्यम से ही उन्हें आप अपने स्कूल में लेवें। आप दोबारा ऐड करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर आपको डुप्लीकेट डाटा दिखाई देगा। तो इस तरह की प्रोसेस में आपको बार बार परेशानी होगी, इसलिए आप इंपोर्ट करके उन्हें यहाँ पर ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर नॉन टीचिंग स्टाफ जो है उसको ऐड करने का ऑप्शन देख लेते हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारा फॉर्म खुल जाएगा। नॉन टीचिंग स्टाफ की कुछ डिटेल यहाँ पर नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट आईडी, उसके बाद सोशल कैटेगरी, हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ट्रेड, डिग्री, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इस तरह की यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी। आप इन इन्फॉर्मेशनों को जो संबंधित कार्मिक है उनसे फिल करवा लें या फिर आप ऑफलाइन डाटा लेकर उसकी फीडिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम हमारे जो एम्प्लॉय हैं जिनका डाटा पहले से ऑनलाइन नहीं है उनकी डिटेल भी हम यहाँ से अपडेट करेंगे। इससे पहले नॉन टीचिंग स्टाफ की सिर्फ संख्या पूछी जाती थी, वहाँ पर आपको सिर्फ काउंटिंग ही लिखनी होती थी कि हमारे विद्यालय में नॉन टीचिंग स्टाफ जो है 10 है, 5 है, 1 है या 2 है। अभी आपको प्रत्येक जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसकी एंट्री या एंट्री फॉर्म के माध्यम से करनी है और एंट्री फॉर्म को सेव एंड नेक्स्ट करते हुए चलना है। आप यहाँ देख पा रहे हैं डिटेल सेव करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आप जो डिटेल भर रहे हैं उसमें ये उनका नाम है, ये उनकी कर्मचारी आईडी, मेल है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दिखाई देगी, ज्वाइनिंग डेट दिखाई देगी। आप कंफर्म कर लें और उसके बाद ही आप आगे बढ़ें, अन्यथा आपको फिर करेक्शन कराने में समस्या आएगी। अगली स्टेप पर हम जाएंगे, उनकी जो पोस्ट है वो पोस्ट सेलेक्ट करेंगे, किस पोस्ट पर वर्तमान में कार्यरत हैं उस पोस्ट को यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे और अपडेट बटन पर क्लिक कर देंगे। आप यहाँ पर प्रीवियस और अपडेट दो ऑप्शन देख पा रहे हैं, दोनों में आप अगली स्टेप पर कर देंगे और यहाँ पर जो डिटेल है वो कंप्लीट हो चुकी है। आधार वेरिफिकेशन आप यहाँ से कर देंगे। जो हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ हैं उनको हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है। तो इस तरह से आप भी अपने नॉन टीचिंग स्टाफ को यहाँ पर ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद में उनका आधार वेरीफाई करेंगे। आधार वेरीफाई करने के बाद में आपका जो डाटा है वो कंप्लीट हो जाएगा। वो कार्मिक आपके कंप्लीटली यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा और आपके जो स्टाफ की डिटेल है उसमें आपकी डिटेल कंप्लीट हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो आपने डाटा भरा है वो दिखाई देने लग जाएगा। रिफ्रेश करने पर जो संख्या है आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। नॉन टीचिंग स्टाफ हमने एक ऐड किया है तो एक यहाँ पर संख्या दिखाई देने लग रही है और हमारे जो टीचिंग स्टाफ है 14 वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट है। कंप्लीट में इनकम्प्लीट हमारा जो है वो 0 दिखाई दे रहा है, कंप्लीट में हमारा 14 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हमें टीचिंग और नॉन टीचिंग जो स्टाफ है उसकी डिटेल टीचर जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल में हमें करना है। स्टाफ की सारी डिटेल आपको यहाँ पर फीड करनी है और उनको जो पुराने पहले से फीड हैं उनमें से अगर कोई ट्रांसफ़र हो गया है तो उन्हें वहाँ से रिमूव करना है और अगर कोई नए साथी आए हैं तो उनको यहाँ पर इंपोर्ट करना है। उसके बाद उनकी तीनों प्रोफाइल अपडेट करनी है और जो हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको यहाँ पर ऐड करना है। ऐड करने के बाद उनका जो डिटेल है आधार वेरिफिकेशन है वो आपको करना है। तो इस तरह से जब हम ये पूरी प्रोसेस कर लेंगे तो हमारा जो टीचर मॉड्यूल है या यूडाइस पर टीचर मॉड्यूल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारा ये कंप्लीट होने के बाद में हम देखेंगे कि हमारे जो सारी डिटेल है वो यहाँ पर कंप्लीट है, कोई भी डिटेल इनकम्प्लीट नहीं है। और आप यहाँ पर एक बार वापस से क्रॉस वेरीफाई कर लें कि कोई साथी छूट तो नहीं गया है और अगर कोई छूट रहा है या कोई डिटेल अपडेट करनी है तो आप इसको लॉक करने से पहले ही सारी डिटेल अपडेट कर लें। यहाँ पर क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट जो ऑप्शन हमें दिखाई देगा, इस ऑप्शन पर हम तभी मार्क करेंगे जब हमने सारी डिटेल अपडेट कर ली है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें कि आपको टीचर मॉड्यूल के अंदर पहले सभी कार्मिकों की डिटेल अपडेट कर लेनी है। कोई भी कार्मिक छूट नहीं रहा है, कोई भी अधिक कार्मिक नहीं है। जितने आपके वर्किंग हैं उतने कार्मिकों की संख्या आपके यहाँ पर मॉड्यूल में आनी चाहिए, उतने नाम यहाँ पर आने चाहिए, उतने ही नॉन टीचिंग स्टाफ आपके शो होने चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर एक ऑप्शन आपको जो डैशबोर्ड पर दिख रहा है क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और साइड में यहाँ पर स्टेटस भी दिखाई दे रहा है नॉट मार्क कंप्लीट। अभी तक हमने इसको कंप्लीट मार्क नहीं किया है। कंप्लीट मार्क नहीं किया है तो हमारा ये जो मॉड्यूल है ये
कंप्लीट नहीं होगा, आपको जब आपके सीबीओ से या कहीं से भी आपकी लिस्ट जारी होगी तो उसमें आपको इनकम्प्लीट के अंदर दिखाया जाएगा। तो आप टीचर मॉड्यूल को अपडेट करने के बाद में यहाँ पर जो क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तभी आपका डाटा यहाँ पर कंप्लीट माना जाएगा। तो आप इसको कंप्लीट करने के बाद जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर कंफर्म करेंगे कि हमने ये जो मॉड्यूल है वो कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पर स्टेटस देख पाएंगे। अभी मैं आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करके बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे इस तरह से रेगुलर स्टाफ की संख्या आपको दिखाएगा। नॉन रेगुलर स्टाफ अगर आपके है तो आप उनकी संख्या यहाँ पर उनकी डिटेल भरें। हमारे यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है, तो हमने यहाँ पर एक भी नॉन रेगुलर स्टाफ नहीं शो किया है। उसके बाद में हमारा नॉन टीचिंग और जो डिटेल है वो आप देख पा रहे हैं। कंप्लीट हमें करना है। यहाँ पर हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं तो हमारा रिमार्क है वो 20 कैरेक्टर से कम है, इसलिए यहाँ पर एरर आ गया है। तो आप 20 कैरेक्टर से ज़्यादा रिमार्क यहाँ पर लिखें और इसको कंफर्म कर दें, और उसके बाद आप देख पाएंगे मार्क कंप्लीटेड यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। यानी कि हमारा जो टीचर मॉड्यूल है वो कंप्लीट हो चुका है, उसमें अब हम कोई एंट्री बाकी नहीं रही है, हमारा मार्क कंप्लीट यहाँ पर शो हो गया है। तो आपको भी अपना UDICE प्लस का जो पोर्टल है उसमें टीचर मॉड्यूल जो है उसको इस तरह से कंप्लीट करना है, मार्क कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत